हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को टैलेंट इंस्टीट्यूट में आपको स्वागत है। तो मैं पिछले क्लास में आप लोगों को 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड कराया था। अभी मैं आप लोगों को फिर क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों आप लोग के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग देख सकते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21 का आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे बताया नहीं था प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिए, बट यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है और यहाँ पे आपको वेरीफाई भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेना है। ओके बच्चों, तो चलते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर। बहुत छोटा छोटा नंबर है तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम मेथड नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। 12 के क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसी तरह 15 का लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे 5 इंटू क्या हो जाएगा 3, 5 इंटू 3 यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ 3 इंटू 5। आप लोग को पेयरिंग करने में सही लगेगा। 21 का क्या हो जाएगा, 21 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू क्या 7, 3 इंटू 7। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे तीनों में कौन सा कॉमन नंबर है, आप लोगों को दिख रहा होगा कौन सा कॉमन नंबर है यहाँ पे तीनों में। देखो यहाँ पे 3 क्या है, कॉमन नंबर है। 3 क्या है, तीनों में इंक्लूडेड है, तो इसीलिए यहाँ पे एचसीएफ निकाल गया है। एचसीएफ क्या हो जाएगा 12, 15 एंड 21 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। बच्चों कितना हो गया 3। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 12, 15 एंड 21। अब मैंने बताया था जो कॉमन होता है उसको एक बार लिख देते हैं पहले तो 3 कॉमन है तो 3 लिख दिया। उसके बाद 2 क्या है, कॉमन नहीं है तो उसको भी लिखेंगे। फिर कॉमन नहीं है 5, फिर 7। इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 6 7 जा कितना होता है 42। कितना होता है 42, 420। तो आप लोग का एक आंसर 3 होगा और एक आंसर 420 होगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। चलो बच्चों देखो, इसका सेकंड पार्ट है 17, 23 एंड 29 का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। देखो ये तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसीलिए हम 17 को लिख सकते हैं क्या 1 इंटू 17। 23 का लिख सकते हैं 1 इंटू 23। फिर 29 को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 इंटू 29। तीनों में क्या है, अगर कोई भी नहीं होता है, इसका कोई फैक्टर नहीं है, तो 1 सबका फैक्टर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 का एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। तो चलो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों नंबर को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 इंटू 23 इंटू 29। ये थोड़ा बहुत बड़ा नंबर है। 17 का टेबल तो आपको लोग को याद है, 17 3 जा 51 का 1, आपके पास कितना 5। 17 2 जा 34 और 5 39 इंटू 29। अब देखो ये थोड़ा बड़ा नंबर है ना बच्चों, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर साइड में क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे अब 391 को क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 29 से। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81,
आप लोग मल्टीप्लाई करके देखो। तो बच्चों देखो मैंने मल्टीप्लाई किया हूँ, आप लोग भी कर लिए होंगे। देखो मल्टीप्लाई होके इतना आया है, ठीक है। तो ये एलसीएम का आंसर हो जाएगा और ये एचसीएफ का आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका भी एक पार्ट है, आप लोग कहोगे तो मैं बता दूंगा, बट मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो आप लोग घर से करो, ओके ओके मेरे प्यारे बच्चों। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ो, ओके, थैंक यू, बाय। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो, अभी टाइम है, इसका भी सॉल्यूशन मैं करा देता हूँ। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। एचसीएफ दे रखा है, दोनों नंबर का एचसीएफ 9 दे रखा है। तो फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला अभी पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 में, वही हम फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो बहुत इजी है। तो देखो क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, ये फॉर्मूला भी है। तो चलो यहाँ पे एलसीएम तो मुझे फाइंड करना है, तो एलसीएम को लिखेंगे। एचसीएफ कितना है दोनों नंबर का, 9 है। दोनों नंबर क्या है, 306 एंड इनटू, क्योंकि प्रोडक्ट होता है तो इनटू मल्टीप्लाई 657। अब देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इसलिए एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई क्या, जो एलसीएम के साथ जो मल्टीप्लाई है वो कहाँ पे आ जाता है, इन दोनों से दोनों के डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखो कैंसिल करो, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, यहाँ पे कितना बचा 3 और 6 मिलके कितना बन गया 36, तो 9 4 जा 36। आप लोग कैंसिल आउट करने के लिए भी आप लोग सीख सकते हो कि मैं कैसे कैंसिल कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखो एक बार मैं और समझा देता हूँ। 9 3 जा 30 है, सबसे पहले 306 है तो 9 से करना था। 9 3 जा कितना होता है 27, तो 30 था यहाँ पे तो 27, तो कितना यहाँ से बच गया 3 और 6 मिलके क्या बन गया 3 6 9 मत जोड़ देना, 3 और 3 यहाँ पे जैसे ही आएगा तो 3 और 6 मिलके 36 होगा, तो 9 के टेबल में 36 4 बार में आता है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर दिए। ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 34 इंटू 657। बच्चों जल्दी से मल्टीप्लाई करो, आप लोग मल्टीप्लाई करके दिखाओ जल्दी से, आप लोग 657 में मल्टीप्लाई करो 34 से, जल्दी से करो। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन आप लोग मल्टीप्लाई कर लिए, आप मल्टीप्लाई कर लिए तो मिला लो आप लोग, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, यही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो n की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखे तो क्या इसका जो एंड होगा यूनिट प्लेस होगा क्या 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 6 है, इसको अगर फैक्टर भी करते हैं 2 और 3 के फैक्टर में आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 9 हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या लिख देना 9 होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा इसका कि 6 के पावर n इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर क्या n। अगर 2 ये जो 2 और 3 का जो फैक्टर है, यहाँ पे अगर 2 और 5 का फैक्टर होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है एंड क्या हो जाता 0 से हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर सिंपल ही है, इतना ही लिख दो
आंसर सही हो जाएगा 9। 6 के पावर n इक्वल टू 2 इंटू 3, ये कभी भी 0 एंड से नहीं होगा। ठीक है, चेक कर सकते हो आप लोग, कोई भी नंबर रखो तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा एक्सरसाइज 1.2 का 5 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है बच्चों, इसको प्रैक्टिस करना। अब इसका 2 क्वेश्चन और बचा है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बताऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।